अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा हर दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत वाकई में जिस तरह से आप माशाल्लाह हमारे लिए दुआएं करते हैं मेरी टीम के लिए और मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वाक़ईतन हम लोग वाकई में ऐसे-ऐसे मामलात से निकल जाते हैं क्योंकि देखिए हमारी जो ज़िंदगी का एक रोल है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके बड़ा करीब किया कि हमें ये मकसद समझ में आया कि हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों से और हमारे इल्म में ये बात हमें नवाज़ी कि हमें नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के दरमियान का फ़र्क और इससे किस तरह बचने के बाद हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़बरदस्त वाक़यात और कितनी कामयाबी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। आया कि यही चीज़ जो है एक तरह से आप लोगों की जो दुआओं का एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें महसूस होता है अब हमारे साथ कि जो आप दिल से हमें दुआएँ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि वो एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए अगर दुआ करते हैं, तो मैं उनके कमेंट का आंसर करता हूँ। देखिए कमेंट का आंसर तो मिलेगा आपको। आपका दिल चाहे आप ज़रूर दुआएँ दें, ठीक है? और मैं उन लोगों की ही बात करूँगा जो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ देते हैं, मैं उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ और लातादाद माशाअल्लाह वो लोग हैं, जिनको मैं एक नाम से नहीं पुकार सकता। और ख़ुसूसन यही कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आने वाला हर लम्हा कामयाबी से और सुकून से और बहुत ज़्यादा उनके तमाम ख़्वाहिशात के साथ जल्द अज़ जल्द उनको एक-एक कदम के ऊपर कामयाबी फ़ौरन के फ़ौरन नसीब फ़रमाए मेरे मालिक। और ये बात मैं समझाना चाहता हूँ कि देखें, हमेशा मेरे मैसेज में एक ही बात होती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले लम्हात और वाक़यात को किस तरह आप अपने हक़ में बेहतर कर सकते हैं। मैं एज़ अ एस्ट्रोलॉजर इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ कि आप अपने वाक़यात पे ज़रा इमेजिन करें ना जनाब, आप कोई डील करने जा रहे हैं या आप किसी भी रिलेशन को वो करने जा रहे हैं, आप किसी शख्सियत को पसंद करते हैं। मैं हर हर हवाले से बात कर रहा हूँ, हर शख्स ये अपने ऊपर सोच सकता है। आप किसी भी मामले की कामयाबी के हवाले से जा रहे हैं और वहाँ पे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस करती हैं। एक आपकी टाइमिंग यानी हर उस वक़्त तक पहुँचना जब वो सामने वाला सुनेगा, ठीक है? या सामने वाला समझेगा, ठीक है? फिर आपकी हिम्मत यानी आपका कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, आपकी तमाम वो मामलात कह सकते हैं। उसके बाद आपके करते रहने की सलाहियत, यानी कि एक काम को आपने एक तो सही वक़्त को तय करना है कि सही वक़्त कौन-सा है, सही वक़्त पे जाके सही बात कहनी है, एक बात, दूसरी बात और उस अंदाज़ से कहनी है कि वो अच्छी भी लगे और बाकी आपको वो भी करते रहना है जिस तरह सामने वाला इम्प्रेस हो या पसंद करे। अगर इस पूरे बैलेंस को अगर आप महसूस करना शुरू करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी बातें वाक़ई में इस वक़्त ऐसा लग रहा होगा कि एक पहाड़ है, छोटे से अमल के लिए। लेकिन आप दूसरे नज़रिए से अपने गुज़िश्ता तजुर्बे को देखते हुए देखें कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात गुज़रे जो काम इम्पॉसिबल था, लेकिन आपके जाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और वो काम उस तमाम बैलेंस के साथ हो गया। तो क्या आया आपका वो सदका या वो तस्बीह, वो तमाम चीज़ें अल्लाह को पसंद आई और उस बैलेंस को अल्लाह ताला ने बना के आपके आगे रख दिया या फिर आपने वो बैलेंस क्रिएट किया था? दोनों सूरतों में मैं तो यही कहता हूँ वही कादिर है, वही अल्लाह है जो ये आपसे करा रहा है। होता क्या है कि नेगेटिव एनर्जी छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जैसे अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर हमें बच्चे नज़र आ रहे थे घरों में और नो डाउट उनकी शरारतों का लेवल भी ज़रा बढ़ गया था, उनकी हाइपरनेस भी। और मैं कहता हूँ कि सही मायनों में जो बच्चे जो थे वो अपने नेचर को आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हटी बच्चों पे तो वो खिल कर आए, ख़ैर ये अलग टॉपिक है, इसे हम कभी बात करेंगे। तो माँ-बाप का जो था वो तंग हुए, तंग होने के साथ-साथ उन्होंने फ़ौरन कहा ये कब लॉकडाउन ख़त्म होगा जी और कब ये स्कूल खुलेंगे और कब ये जाना शुरू करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुख में आएँ। देखें, ये नॉर्मल डायलॉग है जो हर घर में कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी ने सोचा या बोला ज़रूर होगा। लेकिन इसका नेगेटिव इम्प्रेशन आपको पता है इस डायलॉग का क्या है?
आपने अपने ही कॉन्शियस को एक मैसेज दे दिया है कि ये बच्चा आपके लिए वबाल है, ये आपके लिए बाइस प्रेशर है। आपने इस नेमत को जो है अपने लिए एक मुश्किल बना ली। अब जनाब यहाँ नेगेटिव एनर्जी ने रोल अदा करना शुरू कर देना है और बच्चों ने वो हरकतें करनी है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये सीखी कहाँ से, ये कर कैसे रहे हैं। आप बिल्कुल स्टक होना फील करना शुरू कर देंगे। ये जो वर्ड बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि बोलो अच्छा, सोचो अच्छा, करो अच्छा, देखिए ये वर्ड्स तो बड़े जबरदस्त हैं लेकिन इसकी डिटेल को समझना बड़ा जरूरी है। हम रोजमर्रा के हिसाब से ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो ऐसे कह देते हैं और उसमें एक नेगेटिव एनर्जी का डोर ओपन हो जाता है जो हमारी जिंदगी के ऊपर हावी होती है और हावी होने के बाद वो हमें तंग करना शुरू कर देता है। हमारे हर मामले में एक स्टक फील होना शुरू हो जाता है। इवन जनाब एक शख्स के घर पे एक बेटी मौजूद थी, दूसरी बेटी भी हो गई, अब वो फिक्र में मुब्तला हो गया। आया, नो डाउट एटमॉस्फेयर है, नो डाउट वहाँ का सिस्टम है, अल्लाह ताला उसको बेटा देते, बेटी तो मौजूद है, बेटा बेटी भी अगर हो गई तो फिर क्या करेगा, तो जिम्मेदारियों में अरे अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप ये भूल गए क्या बेटी के हवाले से आपको कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमने सुना दीनी निस्बत से हर चीज के हवाले से और तजर्बे में जो पाया, मैं वो तमाम चीजें आपको हर चीज के हवाले से बयान करूंगा। मैंने वो देखा बेटियों के हवाले से कि जब बेटी हुई तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आज से मैं तेरे बाप का हाथ हूं। क्या वो बाप तसव्वुर कर रहा है कि अल्लाह ताला उसके हाथों में है? क्या वो ये महसूस कर रहा है कि अल्लाह ताला उसके साथ है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहा है। और नेगेटिव एनर्जी कैसे महसूस कर रहा है? वो ऐसे महसूस कर रहा है कि जी बेटी तो बेटी, अब तो इसकी जिम्मेदारी भी निभानी है, इसकी ससुराल वालों को भी भुगतना है। ये एक अज्यूम कर लिया ना, पहले से कर लिया, उसकी पैदाइश के वक्त पे उसकी बिल्कुल शादी तक सोच लिया है बाप ने, और अपने लिए क्या कर लिया, एक नेगेटिव एनर्जी का एक बड़ा सा पहाड़ इस माशरे की मदद से तैयार कर लिया है। अब इस पहाड़ का क्या करना है, अपने कंधों पे लेके घूमना है। जी दो बेटियों का बोझ है इस कंधे पे, कितना मशहूर डायलॉग, कितनी नेगेटिव एनर्जी है। अब मेरा तजर्बा क्या कहता है, वहां जिसने ये फील किया वहीं बेटियां जो थी ना उनके रिश्तों के हवाले से मसाइल भी क्रिएट हुए। जहां जितना कंफर्टेबल माहौल मिला, बेटियों को एक पजीराई दी गई, मोहब्बत दी गई, वहीं बेटियां बड़े आराम से अपने घरों में गई भी और सुख लेके गई। सॉरी, सुख लेके यानी वहां से वहां पे भी आबाद किया और यहाँ पे भी आबाद किया, वो वाला हिसाब। फिर मैं बात करूंगा इस हवाले से कि जी अब ये दूसरी बेटी आ रही है और ये बाप की जो कैफियत है वो किस कदर नेगेटिव होने वाली है, यानी वो इस लज्जत से महरूम रह गया जो बात उसके लिए कही गई थी। बेटे को जब इस दुनिया में भेजा जाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जा तू अपने बाप का हाथ बन जाए, कमी पेशी माफ फरमाए अल्लाह ताला। और जहां बेटी को भेजा जाता है तो उसको ये रियलाइज किया जाता है आज से मैं तेरे बाप का हाथ, यानी ये जो हाथ से मुराद ली गई है ये बेसिकली ली गई है हर जिम्मेदारी के हवाले से। अब खड़े हो जाएं बेटे की शादी करना और बेटी की शादी करने के लिए। बेटी की शादी में ना आजिज़ी जो पैदा हुई हुई होती है, वो आजिज़ी यूं पैदा हुई हुई होती है कि इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं। कल को बेटी ने घर जाना है और उसको इज्जत देखिए, उसकी जो इज्जत मिलनी है ना अल्लाह के हुक्म से वो मिलेगी। आपने कोई प्रिटेंड नहीं करना, आपने अपना एक रवैया रखना है तमाम दुनिया के साथ, तो उसी रवैये के साथ हर चीज़ को डील करना चाहिए। यही आपकी एक शख्सियत का जो है सबसे ज़बरदस्त, वरना पता है क्या होगा, आप कई कैरेक्टर्स में उलझ के रह जाएंगे और फिर एक नेगेटिव एनर्जी आपको छाना शुरू कर देगी। खैर बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने के लिए इस हवाले से, और बिल्कुल मैं जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए मैं शो की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं उन तमाम हजरात को एक ही बात कहूँगा, नेचर के करीब होने के लिए ना उसकी बनाई हुई चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें या देखना शुरू कर दें और महसूस करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में होने वाले मौज़ात को, और उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करें, तो बाखुदा यकीन जाने आपका रूहानी मकाम बहुत बुलंद होगा अल्लाह के हुक्म से, और इतनी तेज़ी के साथ होगा
کہ آپ ہر معاملے کے اندر آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، آپ کو ہمت بھی دی جائے گی، آپ کو طاقت بھی دی جائے گی، کیونکہ وہ قادر ایسا قادر ہے کہ وہ مردہ کو زندہ بھی کرتا ہے اور ایک زندہ کو مردہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ لمحے بھر میں کائنات کو مٹا سکتا ہے اور اسی کائنات کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹس ہمارے ذہن میں ایسے ہونے چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی زندگی کے حوالے سے کہیں بھی پریشان ہو تو اس قادر کو یاد رکھیں۔ جی یہاں تک میرا میسج کمپلیٹ ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے گا آپ کی زندگی میں ایک واضح فرق آئے گا اور آپ اپنی نوعیت سے اپنی پرابلمس کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور ایک سولوشن پہ میرے مالک آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کو کامیابی کے مرحلوں سے لے کے چلنا شروع کریں گے اور کامیابی کی طرف بہت جلد لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک میسج کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ جی اس ویک میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے چینج مل رہا ہے اور بڑا پازیٹیو اور بڑا ریولوشن یہ کسی بھی ٹائپ کا پاسبل ہے، کیونکہ اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، کچھ نئی کرنسیز بھی سامنے آئیں گی آپ کے نکل کے، جیسے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں پرسنلی، جیسے کہ ایل ٹی سی ہے، اس کی ایک پوزیشن جو ہے بہت اچھی آئے گی، اے ڈی اے کی پوزیشن بہت اچھی بنے گی، لیکن کیا ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بائنگ پوزیشن پر آئے اور ان کا فیوچر جو ہے وہ بڑا برائٹ نظر آئے، اس کے حوالے سے بھی ایک بات بن سکتی ہے۔ ڈاٹ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں اس ویک کے اندر بہت زیادہ بوسٹ کر سکتا ہے، میں بائنگ پوزیشن نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ڈاٹ کسی نے بائی کیے ہوئے تو نو ڈاؤٹ اس کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ بٹ کوائن کے حوالے سے اگر میں بات کروں بی سی ایچ کے حوالے سے تو نو ڈاؤٹ اس وقت اس کی پوزیشن جو ہے پہلے سے امپروو کر سکتی ہے اس ویک میں، لیکن شاید یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو کہ یار شاید یہ پوزیشن جو ہے مینٹین کی گئی ہے، یہ رہے گی نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں سے ایک امپروومنٹ شروع ہو رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی جو ایک نئی ونڈو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے اسی ویک میں، کیونکہ بہت بڑی چینجنگز ہے اس ویک کے حوالے سے ڈیجیٹل کرنسی میں۔ پھر میں بات کروں گا ڈاٹ کے حوالے سے، ڈاٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کنفیوز، ایکس ایل ایم جو ہے یہ ایک اچھی پوزیشن پہ نظر آ سکتا ہے، یعنی فیوچر کے حوالے سے اچھی نیوز آپ کے پاس اس کی آ سکتی ہے۔ پھر میں بات کروں گا ڈاج کے حوالے سے، ڈاج جو ہے دیکھیں یہ بھی امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ بائنگ پوزیشن پر ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پوزیشن ضرور بن جائے کہ اس میں آپ کو بزنس جو ہے بہت اچھا نظر آئے، لیکن مارک جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے نا ایسا ہے کہ کافی کنفیوز ہو سکتا ہے اس کا بائر یا اس میں جو بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ بہرحال یو ایس ڈی ٹی کی بات کی جائے وہ بھی اس وقت بہت امپروو کرے گا، اگر آپ بائی کر چکے ہیں تو اچھی پوزیشن پہ انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا فائدہ جو ہے یہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی کو، تمام ڈیجیٹل کرنسی جو پچھلے ویک کے حوالے سے امپروو کری تھی وہ اور بہتری کی طرف جو ہے اس وقت بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بہرحال یہاں تک جو میں کرپٹو کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا وہ میں نے میسج کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہو اور کامیابی والے معاملات ہو، آمین۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سٹارز کی دنیا میں۔ جی ایریز، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک واقعی میں بڑا لطف اندوز ہوگا اور یہ ویک بھی، کیونکہ ایریز اپنی شخصیت میں ایک بڑا چینج لیتا ہے اس وقت، اور وہ اسی کوشش میں بھی تھا اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنے ماحول کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ایریز ایک بہت پازیٹیو چینج کی طرف آ رہا ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کی طرف سے پرابلم میں تھے تو بڑی زبردست امپروومنٹ کی طرف الحمدللہ آپ آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ امپروومنٹ کا جو معاملات ہیں بڑے زبردست رہیں گے۔ یعنی میں تمام لوگوں کے حوالے سے ایک بات ہی کہہ رہا تھا کہ جو پچھلے سال سے تھوڑی کمپلیکیشنز آئی تھی ان کے لیے بڑی نیوز ہے الحمدللہ، اس وقت کے ٹائم پیریڈ میں یہ سمجھ لیں لاسٹ ٹائمز رہ گئے، اب جو ہے بہت بڑا چینج اللہ کے حکم سے ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر میں یہ بات کر رہا تھا ان تمام حضرات کے حوالے سے جو کاروبار کرتے ہیں، دیکھیں اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں کوئی سفر وغیرہ کا جس حساب سے آپ نے پلان کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کے لیے بڑی کرامت ثابت ہوں گی، اور کچھ تجربے کار لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ جوائنٹ ہو کے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیں گے، یا ان کے مشوروں پہ آپ سوچنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹاک سے ریلیٹ حضرات بھی نو ڈاؤٹ بہت زبردست فائدے اور بڑے اچھے بینیفٹ کی طرف ان کا سفر شروع ہوگا۔ اس ویک کا جو آخر ہوگا نو ڈاؤٹ ان کے لیے کافی حیران کن ہوگا، کیونکہ بہت اچھے بینیفٹس کا سلسلہ نظر آتا ہے۔
ऑन लाइन बिजनेस भी बहुत प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है, एकदम से एक बूस्ट आएगा, और ये एक आपकी कोई प्रोडक्ट चेंज करने के हवाले से हो या आपका कोई ना कोई अंदाज आपने ऐसा अपनाया हो, लेकिन ये है बेस तरक्की से ही। तरक्की की तरफ अल्लाह के हुक्म से आपका स्टेप होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन हजरात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस करते हैं, जो शॉर्ट टर्म बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी अच्छे बेनिफिट्स नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त अगर कोई सौदा करना जा रहे हैं, सौदे की तैयारी करें, सौदे को करीब तरीन देखें, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसके बाद भी मामलात अल्लाह के हुक्म से आपके फेवर में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए आपको ये तमाम चीज़ों पे अमल करना है, मशवरा लें, ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उन हजरात के हवाले से जो जॉब करते हैं, देखिए अगर जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं तो कोशिश करें, बिल्कुल करें। इस वो ये वही पोजीशन है जिसमें शायद आपको एक अच्छी जगह से ऑफर हो जाए। हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस होती है जॉब करने वाले हजरात के हवाले से, तो वो इसको इससे परेशान ना हो, इसको सिम्बलाई यानी एक सिंबल बना ले कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो एक बहुत अच्छा साइन है, आपको ये बढ़ना चाहिए जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए, नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए, तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए कदम महसूस करें। उसके बाद उन हजरात के हवाले से कहूँगा जो जॉब लेस हैं। देखिए अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसके कोई डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हुए वेट कर रहे हैं आप, तो वहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद इस वीक की जा सकती है। इसके अलावा वो हजरात जो इस वक्त अप्लाई करना चाहते हैं, फैमिली इमिग्रेशन हो, तो आप कर सकते हैं इस वीक में, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात जो हैं इन फ्यूचर आपके साथ होंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ, जी बिल्कुल, फैमिली बैकबोन हाउस वाइफ, एरीज हाउस वाइफ के लिए एक बहुत अच्छा मामला यहाँ पे नजर आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इरिटेट करती आई थी हेल्थ की तरफ से, वो इरिटेशन माइनर से आपको फील हो सकती है, और जल्दबाजी से कोई इस वक्त ना स्टेप लिया जाए, कोई भी सोच को यानी कोई भी अधूरी सोच के ऊपर डिस्कशन करना इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इतना कोई महंगा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक आपकी चेंजिंग्स और कामयाबी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। और ये मामलात जो है अल्लाह की तरफ, यानी समझ लें कि अल्लाह की तरफ से आपको मिले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी यानी जो भी लव एंड अफेयर्स में हैं, एरीज, माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव साइन है और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, यानी समझ लें कि स्टेप बढ़ सकते हैं आप अपनी कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। ऐसा सिलसिला होगा कि जो भी आपसे गलत फहमियाँ थी उन पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन होके एक प्रॉपर माहौल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टेज पे आपका रिलेशनशिप आ सकता है। अगर इन केस आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो आपके लिए एक अच्छा पहलू आ सकता है। फिर मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा मूड नज़र आता है, एजुकेशन के हवाले से बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेंगे, तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत जल्दी अपनी तैयारी भी कर लेंगे, और कामयाबी भी अल्लाह के हुक्म से हासिल होगी इसमें। हाँ, हेल्थ में मैंने आपको कहा था इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एरीज करता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ी पॉजिटिव जो है। इंसोमिया का एक इशू है जो नज़र आता है, वो भी माइनर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं। सॉरी। अच्छा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ेंगे आप तस्बीह, अल्लाह कबूल फरमाए। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा आपका 3-3 दफ़ा। इसके अलावा किसी भी मुस्तहिक को आप एक वक्त का खाना खिलाएं, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एरीज यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत बेहतर गुजारा होगा, अल्लाह करेगा ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामला टॉरस बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो एक कन्फ्यूजन थी उनको एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा टॉरस, तमाम चीज़ों का इस वक्त जो आपको अल्लाह के हुक्म से हल मिलने वाला है वो यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर किया जाए। उन तमाम लोगों के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूँ जो डिप्रेस हैं, जो मौजूदा फ़िक्रों से आज़ादी मिल जाए आपको, कोई भी ऐसा अपनी पुरानी हॉबी का या कोई पुरानी फ्रेंडशिप जो आपको ये पूरा वीक आपको मौका दे रहा है, पुराने दोस्तों में बैठने का, पुराने लोगों से बात करने का, उसमें एक इम्प्रूवमेंट और एक अच्छा फ़ील करेंगे। वो ये एनर्जी अल्लाह के हुक्म से आपके लिए तमाम रास्ते आसान करेगी। सवाल कारोबारी हज़रात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जी बिल्कुल एक तजर्बे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रेशर में ये नज़र आ रहे हैं।
बेहतर यही है कि आप तमाम प्रेशर से आज़ाद हो के फिर इस एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएँ। कोई भी एक नई टेक्नीक है कारोबार की, उस पे फिर अप्लाई करें। यही स्टॉक से रिलेटेड हज़रात को भी मैं कहूँगा कि मार्केट की इस वक़्त कंडीशन का आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप प्रेशर में आके अगर इस वक़्त फ़ैसला लेते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और यही नौइयत मैं उन ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों से भी कह सकता हूँ कि कोई ऐसी डील्स आपके सामने आ सकती हैं जिसमें आपके सामने आउट ऑफ वे जो है कोई डिमांड्स रखी जाएँ, तो उस हिसाब से आपको बहुत देख के कदम बढ़ाना है। कोई रिस्क ना लें ज़्यादा बेहतर है, कोई प्रेशर ना लें ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए, इस वक़्त स्टक आया है आपकी कोई भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपका बिज़नेस है, उसमें कोई ना कोई एक स्टक ज़रूर आया है, लेकिन ये फ़िलहाल आया है, अल्लाह का हुक्म होगा नेक्स्ट वीक से ही इंशाअल्लाह आपके मामलात जो हैं वो आपके हक़ में आना शुरू हो जाएँगे। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। और दूसरा रहा ये कि ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर थोड़ा-सा हेल्थ की तरफ से भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि आपके हालात की तरफ से भी थोड़ा हो। खुद साख्ता एक प्रेशर मैं कह सकता हूँ, बाकी मामलात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में होंगे। फिर मैं उन हज़रात की बात करूँगा जो जॉब कर रहे हैं। जॉब करने वाले तमाम ख़वातीन और हज़रात के हवाले से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, कुछ नया करने का जो है मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपकी जॉब के अंदर कोई एक नई ऐसी चीज़ आपके सामने रखी जाए जिसमें आपका फ़ाइनेंशियली भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो, और इसके अलावा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा डिफरेंट हो, यानी रूटीन से हट के आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवेंचर हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका एक जो ऑफ़िशियली प्रोग्राम है पिकनिक वगैरह का या कोई भी इस तरह का, वो भी मुमकिन है, लेकिन माल का भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के हवाले से। देखें, ये बहुत इस वक़्त आपके पास अच्छा मौका होगा। अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास कोई ऐसी जॉब ऑफ़र आ सकती है जो वाक़ई में आपके थोड़े से आउट ऑफ वे होगी, लेकिन आप समझ जाएँगे उसको कि आप ये कर सकते हैं। थोड़ा-सा टफ़ टाइम होगा आपके लिए शुरू में, लेकिन कामयाबी वाले मामलात होंगे। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ़ के हवाले से, और उनको मैं यही मुख़ातिब करूँगा कि अपने घर में कोई भी मामलात में जो तब्दीलियाँ इस वक़्त आ रही हैं, इसे वक़्ती मत समझें। अल्लाह के हुक्म से ये तब्दीलियाँ पॉज़िटिव हैं और इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ ही लाएँगे। रही बात आपकी हेल्थ की, उसकी आप थोड़ी-सी परवाह ज़रूर करें। लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक़्त आप थकावट और ये तमाम चीज़ों का काफ़ी शिकार, यानी काफ़ी मसाइल उसमें आपको पेश आ सकते हैं। बाकी रहे दुश्मन आपके काफ़ी बेहतर मूड में रहेंगे, यानी ये समझ लें गुमसुम रहेंगे अपने कामों में, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो भी लव एंड अफ़ेयर ख़वातीन और हज़रात, यानी हर उस शख़्स के साथ जो लव एंड अफ़ेयर्स का प्रॉब्लम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक डिसॉल्व होता हुआ नज़र आता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नज़र आता है, और अच्छा एक ड्यूरेशन, यानी अच्छा एक टाइम गुज़रेगा एक-दूसरे के साथ, और अच्छे मामलात जो हैं डिस्कस होंगे, एक-दूसरे को समझने का एक बेहतरीन नज़रिया होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन एक अंदाज़ ज़रूर होगा एक-दूसरे को पहचानने का और एक-दूसरे को समझने का, और एक नए मोड़ पे आपका रिलेशनशिप जो है वो आ सकता है। लेकिन ना नेगेटिव कहूँगा ना पॉज़िटिव कहूँगा, टॉरस ये दरमियानी हिस्सा भी इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉज़िटिव है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जो जिनका जो माइंड है इस वक़्त प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा होगा, कोई ना कोई स्कूल प्रोजेक्ट्स हो, कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकली इस वक़्त ज़्यादा इस वक़्त जो है सोच रहे होंगे, कुछ जिद्दत के हवाले से थोड़ा-सा एक्साइटेड हो सकते हैं, कुछ इनकी रिसर्च भी उसी हवाले से हो सकती है, रिलेट कर सकती है। तो नो डाउट अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन आपको एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक़्त ध्यान देना है, बहुत फ़ोकस रखना है, क्योंकि आप पढ़ाई के हवाले से थोड़े-से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने आप को, और ये भी शिकायत आप कर सकते हैं शायद आपने जो इस वक़्त सब्जेक्ट्स चुने, वो आपके लिए सही नहीं थे। तो ये फ़िलहाल आपके साथ ये पोज़ीशन आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फ़ोकस रख रहना है, और अल्लाह के हुक्म से तस्बीहात जो है इंशाअल्लाह ताला आपका सही साथ देंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जो मसाइल हेल्थ के हवाले से टॉरस को आ सकते हैं, वो आ सकता है कि डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा इश्यू यहाँ पे टॉरस हो सकता है फेस करे। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, स्टमक के कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा थकावट का जो मसाइल है, हार्ट पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर रहेंगे। शुगर पेशेंट के साथ थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, अल्लाह ताला उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। डाइट को बहुत ज़्यादा आपको देख के लेना है।
अल्लाह का हुक्म होगा आपकी हिफाजत रहेगी। जो आपकी तस्बीह बनती है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द बनती है 313 दफ़ा वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा किसी भी दरख्त के साथ थोड़ी सी शक्कर डाल दें ट्यूसडे मॉर्निंग को, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके कामयाबी वाले मामलात मेरे मालिक कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के। जी जेमिनाइस, उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा और ये वीक भी अल्लाह करेगा बहुत शानदार हो। लेकिन जेमिनाई थोड़े से मामलात हैं यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेटेड। आपको इसको फेस करने के लिए सबसे पहले तो बड़ी हिम्मत से काम लेना है और उसके बाद आपको एक चीज़ के ऊपर बड़ा काबू रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट्स जो हैं ख़यालात की सूरत में बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं। वो तमाम वाक़यात आपको बड़े याद हो सकते हैं या उनका तज़किरा किया जा सकता है जो आपको काफ़ी तकलीफ़ दे सकते हैं, और इसकी वजह से आप अपने अंदर एक गम महसूस कर सकते हैं, अपने मूड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। और इसी के हवाले से आपको एहतियात की बहुत ज़रूरत है और सदका भी करिएगा, तस्बीहात भी जो हम आपको बताएंगे। कारोबारी हजरात के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा कि देखें कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने ज़रूर आ सकती है जो बाई से परेशानी, लेकिन ये ऐसी परेशानी नहीं कि खुदा ना खास्ता आपको कोई लॉस हो। ये एक ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक प्रेशर हो, एक मेंटली एक ऐसा स्ट्रेस हो जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे। लेकिन आप परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह के हुक्म से इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन मालिक के हुक्म से मिलेगा। और मैं इसमें बिल्कुल आपको आखिर में बताऊंगा भी सदके के साथ कि आपको करना क्या होगा इंशाल्लाह अपने हक की बेहतरी के लिए। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और कहूँगा, स्टॉक से रिलेट हजरात का भी मैं कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं देख रहा मार्केट का। कुछ ऐसी कंडीशन आपके खिलाफ आपको महसूस हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, लेकिन ये महज एक गलतफहमी होगी। अल्लाह का हुक्म होगा, इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे और बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे आप उठाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे नजर आता है, प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको डील्स करने के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो है केयर करनी पड़ेगी। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मैं उसमें आपको कहूंगा कि देखिए, जब तक आपका माइंड क्लियर ना हो ना, जब तक आप स्टेप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने स्टेप लिया तो हो सकता है आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन रखें, बुजुर्गों में बैठें, इंशाल्लाह आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना ये कम होना शुरू होगा। फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के हवाले से, जिसमें इनको ये महसूस हो सकता है कि ऑफिशियली माहौल या पॉलिटिकली ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसमें इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, नेगेटिव उसमें रखा जा रहा है और इनको इनके खिलाफ एक मुआज, ये एक वहम की सी कैफियत भी मुमकिन है। देखें इसमें कोई ना कोई रियलिटी है, ऐसा कुछ ना कुछ तो हो सकता है। नो डाउट जेमिनी काफ़ी खामोशी से इस वक्त काम लेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इसी खामोशी में ही इसकी बड़ी कामयाबी मालिक देंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी इस वक्त जॉबलेस है। देखें मायूसी जो है ना वो तो देखें हराम है। इस वक्त मायूसी का एक जो है आपके ऊपर जोर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा यही वो वक्त है जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और यही वो वीक है इंशाल्लाह कि जिस पे थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद जो आने वाले आपको वीक्स मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से, दिन ब दिन आपको तरक्की से तरक्की इंशाल्लाह नसीब होगी मालिक के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से, सॉरी, उन खवातीन के हवाले से जो हाउस वाइफ है और अपनी फैमिली को एक बहुत प्रॉपर तरीके से लेके चलती रही हैं। देखिए, कोई फ़िक्र लाहक हो सकती है आपको, लेकिन मैं उन बुज़ुर्ग ख़वातीन से ज़रूर कहूँगा अगर हेल्थ के हवाले से कोई भी ऐसा मामला है, तो आप अपने ज़्यादा मत सोचें, डॉक्टर के पास चली जाएँ। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसाइल नहीं है आपको। हाँ, जेमिनी को इस वीक के हवाले से मैं ज़रूर कह सकता हूँ सर से रिलेट मसाइल हो सकते हैं, तो केयर करने की ज़रूरत ये पड़ेगी कि आप अपने बस तस्बीहात करें, सदका करें, डाइट का ख़्याल रखें। और अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा कोई मसाइल है, यानी नफ्सियाती अगर या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से आप वो तमाम एहतियात करें और पॉजिटिव फील करें, फील पॉजिटिव।
अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम चीज़ों के हवाले से हिफाजत रहेगी। रही बात घरेलू माहौल, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, हर कोई आपकी बहुत केयर कर रहा होगा, लेकिन ये जो एक खौफ अनजाना सा हो आपके अंदर पैदा हो रहा होगा अपनी हेल्थ के हवाले से, अपने हालात के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से आप काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर सकती है। उसका हल मैं बताऊंगा आपको आखिर में, वो ज़रूर अप्लाई करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत इंप्रूवमेंट महसूस होगी। इसके बाद मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से अगर बात करूं तो जेमिनी, जो सिंगल जेमिनी है मैं उनको थोड़ा सा होशियार कर दूं इस हवाले से कि मुमकिन है कि जो शख्सियत आपको इस दौरान पसंद आए आप उसके हवाले से कोई क्लियर ना देख पाए, ये मुमकिन है। अब देखिए ये नेगेटिव भी कर सकता है या पॉजिटिव भी कर सकता है, क्योंकि आप ऐसी सूरत हाल में खड़े हुए हैं ये मामला जो है जो नेक्स्ट वीक क्लियर करेगा कि आया कि आने वाला जो शख्स है वो हो सकता है कुछ छुपा रहा हो, या हो सकता है कि आप उसके बारे में कुछ अलग महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम जो मामलात हैं इस वीक के हवाले से आपको हो सकते हैं। और जो ओल्ड रिलेशनशिप के हवाले से, वहाँ पे कुछ डाउट्स दरमियान में पैदा होंगे जो शदीद किस्म के होंगे, जिसकी नौयत ऐसी हो सकती है कि जेमिनी जो है वेकअप की तरफ तो ना जाए, लेकिन वो अपनी जहनी प्रेशर इसी वजह से डेवलप हो कि ये रिलेशन जैसा दिखाया जा रहा है शायद वैसा नहीं है, कोई वहम की सी कैफियत जो है वो तारी हो सकती है। तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन वही है कि अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र हमें बेहतर दिखाएगा, इंशाअल्लाह ताला क्लियर दिखाएगा। फिर मैं बात करूँगा जो हेल्थ के हवाले से तो आप महसूस कर ही गए होंगे, स्टूडेंट्स की माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन प्रेशर नज़र आ रहा है। इस वक़्त कोई हो सकता है कंप्लेन हो सकता है आपको याद करना जो है इस वक़्त मुश्किल महसूस हो रहा हो, ये तमाम चीज़ें, लेकिन आपको अपना बेस्ट जॉब करना है, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, देखिए मैं सर से रिलेट मसाइल बता चुका था, नफ्सियाती मसाइल इस वक़्त हो सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो एक जो है पट्ठों के दर्द का जो है वो शिकायत हो सकती है। इन तमाम चीज़ों की जो एक ही बेस है वो यही है कि आपको जो एक नेगेटिव थॉट्स मिल रही होगी ना, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सदका आपका बनता है, पीर को आप दाना देंगे, परिंदों को, इसके अलावा दुरूद इब्राहिम 61 टाइम, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक। इसके में एक चीज़ और करनी होगी, संडे नाइट जो आपकी 12 यानी 12 फरवरी बनती है, 12 फरवरी को आपने नमाज इशा के बाद नमाज हाजात अदा करनी है, और उसी में अपनी हिफाजत की और तमाम उन तमन्नाओं को अल्लाह के आगे रखें। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह कि वो दुआएं आपकी कबूल होंगी इंशाअल्लाह, और अपनी हिफाजत के लिए भी आप स्पेशली दुआ करेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जेमिनी जो गोल्डन टाइम आपको मिल रहा है माशाअल्लाह। ये समझ लें कि अल्लाह आपको वो कैफियत देंगे जिसमें आप दुआ करेंगे और अल्लाह वो पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे हक में भी ज़रूर उसी मौके पे दुआ करिएगा, तमाम जेमिनी से दरख्वास्त है मेरी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और जेमिनाइज़ को पता चले कि क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। और मैं यही दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बाहिफाजत कामयाबी के साथ हर दिन पे, हर लम्हे पे इख्तियारात दे मेरे मालिक, और आपकी रहनुमाई फरमाए मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, कैंसर। कैंसर इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, और अल्लाह करे ये वीक भी बहुत शानदार रहे। माइनर प्रॉब्लम आता है इस वीक में कैंसर के साथ, इमोशनली थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो उसमें थोड़ा सा नज़र आता है। मामलात ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कारोबारी हजरात हैं, उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनके पार्टनर्स हों या रिलेटिव्स हों या कोई भी बिजनेस कोऑर्डिनेटर हों, उन तमाम चीज़ों के हवाले से कुछ रिक्वेस्ट ऐसी हो सकती हैं जिसमें कैंसर अपने आप को एक स्ट्रक फील करे, लेकिन है मामलात फ़ायदे से रिलेट करते हैं। लेकिन इस वीक में आपको वो तमाम चीज़ें इस वक्त थोड़ी सी डील करनी पड़ेंगी। और फिर मैं बात करूँगा उन हजरात के हवाले से जो भी समझ लें कि काम कर रहे हैं, स्टॉक्स से रिलेट करते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस प्लान करने के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी वाकफियत हो सकती है जो वाकई में आपको पसंद ना हो, लेकिन वो बहुत पजीराई के साथ जो है आपके साथ पेश आ सकते हैं, और उनको मशवरे भी आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन पर्सनली आपकी जो मामलात हैं वो वाकई में बड़े अंडर कंट्रोल हैं, जिस तरह आपने ऑब्जर्व करा हुआ था तमाम मार्केट को, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बैक से प्रेशर ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे
मसरूफियत का आलम बहुत ज़्यादा नज़र आता है कैंसर जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डील्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और तमाम लोगों को एक साथ जो है माशाल्लाह आपको डील करना पड़ सकता है और ये प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अच्छा फ़ायदे का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सौदे करने वाला टाइम बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप सेल परचेजिंग कर रहे हैं किसी भी हवाले से, बहुत अच्छे मामलात हैं। वो प्रॉपर्टी से रिलेट करते हों या आपकी कोई भी व्हीकल्स किसी भी चीज़ से, या अगर आप शॉपकीपर भी हैं, तमाम उन चीज़ों के हवाले से माशाल्लाह बड़े अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला नज़र आ रहा है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, वहाँ पे एक प्रमोशन का टाइम माशाल्लाह नज़र आ रहा है, लेकिन इस प्रमोशन के साथ-साथ कुछ ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होगा और वो ज़िम्मेदारियाँ शायद कैंसर को इस वक़्त अच्छी ना लगें। तो इस चीज़ को समझ लें, एक वक़्ती तौर पर है, ये अल्लाह का हुक्म होगा, टल जाएगा। आपको इस वक़्त ज़िम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ानी है, उसको बिल्कुल अपनाइए। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत कामयाबी वाले मामलात होंगे। फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से। देखें यहाँ पे इंटरव्यूज़ का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सिलसिला जो पिछले वीक से शुरू हो चुका है, वो इस वीक में भी जारी रहेगा। मुमकिन है कि आपको एक ऐसे जॉब की भी ऑफ़र हो, जो बिल्कुल आपको अच्छी ना लगे, आपको लगे कि यार वाक़ई में मेरे कैलिबर की नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, आते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से, आगे भी मालिक के हुक्म से मामलात होंगे। और इस चीज़ के हवाले से आपको डिसीजन करना मैं यही समझता हूँ कि बहुत मुनासिब होगा कि सैटरडे या संडे को अगर आप इसका डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इतनी मुद्दत आपको मिलेगी इसमें डिसीजन लेने के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती चली आई हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके मुखालिफिन जो हैं वो आपके हवाले से काफ़ी कुछ बात करें जो आपके तो दिल पे बड़ी गिरा गुज़रे, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोज़ीशन पे आप रहेंगी और जो इज़्ज़त का मकाम आपने हासिल करा है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता अल्लाह के हुक्म से। हस्बैंड की तरफ से नो डाउट कुछ इमोशनली प्रेशर ज़रूर हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन वो इमोशनली होगा और वो रिक्वेस्ट हो सकती है। ऐसा कोई मामला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देख रहा जिसमें आपस में कुछ उलझाव अल्लाह ना करे कि आता हो। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें कैंसर बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में, नो डाउट पिछले वीक से ये सिलसिला इस वीक तक जारी है और नो डाउट इस वक़्त इनको बिल्कुल गैप नहीं चाहिए होगा और एक दूसरे से बस ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का दिल चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने का दिल चाहेगा। याद रखिएगा इस दौरान कमिटमेंट बहुत ज़्यादा देखते हुए करने हैं। अगर आपने कमिटमेंट ऐसे कर लिए जिसमें आप आगे निभा ना सके, तो काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी मुमकिन हैं आपस में की जाएँ जो फ्यूचर के हवाले से थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड आपको फ़ील हो। यानी लिहाज़ा हर चीज़ के हवाले से आपको केयर करनी चाहिए। बहरहाल सबसे अहम जो बात मैं कहूँगा ना उन तमाम हवाले इस हवाले से जो सिंगल हैं, इनके लिए एक अच्छे रिश्तों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आ सकता है। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ ये ज़रूर हो सकते हैं कि इनके जो एक बनाया हुआ है उस इमेज से थोड़ा-सा डिफरेंट सामने वाली शख्सियत हो सकती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी भी डिफरेंट हो सकती है, उसके हवाले से थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आपके सामने आ सकती है। लेकिन डिसीज़न मैं फिर वही कहूँगा, संडे को अगर आप तय करते हैं लेकिन बगैर जज़्बाती हुए अगर आप तय कर लेते हैं कि डिसीज़न लेना है इस हवाले से, तो ज़्यादा बेहतर है। अभी ना सोचें उसको इस ज़ाविये में, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करके हमेशा किसी न किसी मसले को वबाल बना लेते हैं और फिर हम उसके हवाले से फ़ैसला नहीं कर पाते। ऐसी कैफ़ियत हो सकती है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स माशाल्लाह अच्छा फ़ोकस नज़र आ रहा है, अच्छे मामलात माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स का सिलसिला है, लेकिन काफ़ी टफ़ कॉम्पिटिशन जो है आपके सामने नज़र आ सकता है। उसके बाद हेल्थ के हवाले से मैं थोड़ा-सा कैंसर को गाइड करूँगा। एक हार्मोन एक प्रॉब्लम जो है वो आपको अपने हवाले से ज़ाहिर हो सकती है। कुछ ऐसे मसाइल आपको महसूस हो सकते हैं जो काफ़ी अरसे से आप कंप्लेन कर रहे थे, उसकी जुस्तजू में थे, वो सामने नज़र आएँगे आपको। हेल्थ के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन है, हार्मोनिक थोड़ा-सा मसला नज़र आता है कैंसर को यहाँ पे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम यानी यूरिन इन्फेक्शन का भी इश्यू हो सकता है। ब्लड से रिलेट यानी कि ब्लड का भी प्रॉब्लम, यानी ऐसा प्रॉब्लम कि जिसमें मुमकिन है कि आपका एचपी लेवल कम हो या रेड सेल्स की कोई कमी, इस तरह के इश्यूज जो डायग्नोज हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से थी,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक जो है हल मिलेगा अल्लाह के हुक्म से इस वीक के हवाले से। इसमें देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेशर नहीं फ़ील करना है। आपके लिए याद रखिएगा, ये सामने हो सकता है रिपोर्ट्स आ रही हों या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जा रहा हो जिसको आप शायद बहुत बड़ा पहाड़ महसूस करें, क्योंकि इस वीक में ये प्रॉब्लम डायग्नोस होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आपका एक इलाज का तरीका, और ये कोई इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी शायद इस वीक में आपके सामने डायग्नोस की जाए। तो इतना बड़ा कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी तस्बीहात पढ़िएगा, अल्लाह हिम्मत देंगे आपको, और तमाम चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुगर पेशेंट को ख़ास मैं मोहतात के लिए कहूँगा, उनको मैं कहूँगा ख़ास तौर से ये कि अपने बीपी पे बड़ा कंट्रोल आपको रखना है, और इस तरह से कि डाइट को आप अपने प्लान के मुताबिक लें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी प्लान अगर आपका आउट होता है तो उसमें आपकी हेल्थ को थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये माइनर होगा। खैर बहरहाल अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। सूरह रहमान आप पढ़ें रोज़ाना, जो पिछले वीक में भी था माशाल्लाह, इस वीक में भी सूरह रहमान आपको पढ़नी होगी। या रहमान हो या रज़्ज़ाक़ हो, ये आपकी तस्बीह होगी 313 दफ़ा। अगर आप सूरह रहमान पढ़ ना सकें तो सुन ज़रूर लें, दिन में 1 दफ़ा तो लाज़मी सुन लें, और अगर दिन में ना सुन सकें तो ख़ास तौर से वेडनेसडे और फ्राइडे को तो लाज़मी सुन लें। इंशाअल्लाह आपके अंदर जो एनर्जी मालिक के हुक्म से सूरह रहमान से पैदा होगी, तमाम मसाइल आपके दूर हो जाएँगे इंशाअल्लाह। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3-3 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वो ये है, किसी भी मुस्तहिक को मुर्गी का गोश्त जो है वो आप दें फ्राइडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और कैंसर को भी पता चले इस वीक में आने वाले मसाइल से कैसे लड़ना है। तो यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा, और ये वीक भी मालिक के हुक्म से बड़ा खूबसूरत गुजरने वाला है, और बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं इस वीक के हवाले से लियो। एक तो सबसे पहले एक चीज़ को याद रखें कि जो आपने पिछले चेंजिंग्स कुछ लेकर आए थे अपनी पर्सनालिटी के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से, उसमें थोड़ी-सी अभी मेहनत बाकी है, और थोड़ा-सा अभी वर्किंग इस वीक में करना पड़ेगा। लेकिन इस वीक के मिड ऑफ इस वीक में आपको ये प्लान मिल जाएगा कि आपका जो फाइनेंस का एक प्रॉब्लम चला आ रहा था अल्लाह के हुक्म से, वो एक सॉल्व होने की तरफ आ जाएगा। जी लियो, बड़ी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, इस हफ्ते के हवाले से बहुत बड़ा चेंज माशाल्लाह से आपको मिल रहा है, और बड़ा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। वो तमाम लियो जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, वो दूर करते हुए अल्लाह के हुक्म से नजर आएंगे। थोड़ा सा काम का बर्डन जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस वक्त की जाने वाली मेहनत आगे फ्यूचर को बहुत सेव रखने में कामयाब रहेगी। सबसे पहले कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल, अगर आप सफ़र कर रहे हैं अपनी तरक्की के हवाले से, अगर आप कोई भी चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं इस दौरान, बहुत पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कामयाबी के मामलात रहेंगे। इसके बाद अगर मैं स्टॉक से रिलेट हजरात की बात करूं, जो ऑब्जर्वेशन आपने मार्केट की रखी हुई है, बिल्कुल मौके हैं आपके पास, और आप थर्सडे तक की पूरे मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने पूरे प्लान के हिसाब से स्टेप्स लें। इंशाल्लाह इसके बाद जो सिलसिला फ़ायदे का शुरू होगा वो बड़ा ज़बरदस्त, और वाकई में आप उसको बहुत इंजॉय करने वाले। और फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कारोबार की तरक्की के हवाले से कोई स्टेप लिया हो, कोई और नया चेंज लेकर आ रहे हो अपने पेज के हवाले से, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है बिजनेस का उसके हवाले से, या अपने अंदाज के हवाले से, या प्रोडक्ट के हवाले से। तो अल्लाह के हुक्म से इन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़े फ़ायदे की उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती है। वो हजरात भी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से भी बहुत माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदे का मामलात जो है ज़ाहिर होते हैं, और ये प्लान करने के लिए वीक जो है उनके लिए बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। इससे की जाने वाली कोशिशें और बड़ी हिम्मत के साथ, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, पुरसुकून माहौल में और पुरसुकून स्टेप्स लें, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। फिर उन तमाम हज़रात के हवाले से मैं मुखातिब होऊँगा जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन तमाम हज़रात के हवाले से इस वक़्त इन्वेस्टमेंट का टाइम है, प्री प्लान करना है, प्लान करके फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जाना है। कोई चीज़ अगर बाउंड हुई हुई थी, रुकी हुई थी, वो बिकेगी, या फिर जो आपका माल रुका हुआ था वो क्लियर होगा, और या फिर आपके जो भी पैसे के हवाले से कहीं स्टक हो गए थे, फँस गए थे, तो वो वापस आएँगे इंशाअल्लाह ताला।
फिर मैं उन तमाम हजरात से मुखातिब होऊंगा जो अपनी जॉब के हवाले से थोड़ा सा परेशान है। इस वक्त पूरा मौका होगा अपनी जॉब को तलाश करने का, नए वे निकालने का। आप दबा के इस वक्त जो है कोशिश कर सकते हैं, अपनी हिम्मत से काम लें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। हर जगह अप्लाई करें इंशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह से। और याद रखिएगा उसी जगह आपको बढ़ना है जहां आपका फाइनेंशियली बड़ा अच्छा जो है आपको बैकअप मिले, अपनी सैलरी में एक इजाफा नजर आए। हाँ, थोड़ा सा काम का आपको जो है बर्डन महसूस हो सकता है उस जगह से, तो परेशान ना होइएगा, ले ये शुरू का मसला होगा, इंशाल्लाह आप आराम से कवर कर लेंगे इस हवाले से भी। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो जॉब लेस है। जी, मैं उनसे भी यही कहूँगा, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है या कहीं भी आपने जॉब के लिए ट्राई किया हुआ है जो आउट ऑफ सिटी भी है, वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। हाउस वाइफ के हवाले से मैं यही कहूँगा, जी बिल्कुल, घर अगर चेंज करना चाहती हैं या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी आपने प्लान की हुई है जो अपने विरासत के हवाले से अगर आप फिक्रमंद हैं, तो इस दौरान होने वाली तमाम मीटिंग्स आपके फेवर्स में आ सकती हैं और तमाम मामलात आपके हक में आ सकते हैं। अगर आपका कहीं माल के हवाले से भी कहीं यानी कोई पैसा कहीं रुक गया है, वो भी अल्लाह के हुक्म से आपके पास आएगा। और अगर आपने फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है या अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीक में अच्छा मौका है लियो के लिए, कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी, लियो बहुत बिजी नजर आएगा और मैं सामने वाले से ये कहूंगा, यानी कि लियो के अपोजिट जेंडर से यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल माहौल देना होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आ सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ सकता है और काम के हवाले से काफी बिजी महसूस हो सकता है। और इस चीज में इसकी थोड़ी सी इरिटेशन लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा इग्नोरेंस रखना है और थोड़ा सा इसको हैंडल करना है इस हवाले से। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये बात कहूंगा जो लेओज हैं, जी बिल्कुल, सामने वाले को कहीं भी इग्नोर ना करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि हो सकता है आपके हवाले से कुछ शक और शुबे जो है वो ज़ाहिर हो जाए, जबकि आप पूरा अपने ऑनेस्टी के साथ चल रहे होंगे। लेकिन इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब आपका रिलेशनशिप होगा। और नो डाउट आप मज़ीद बिज़ी होने जा रहे हैं, तो इस वक्त वो टाइम है कि जिसमें आप अपना टाइम कवर कर सकते हैं और बाकायदा आप उनको समझा सकते हैं अपने माहौल के हवाले से अच्छे डायलॉग्स के साथ। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, यानी तमाम वो स्टूडेंट्स जो मेल फीमेल, उनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त मामलात हैं आपकी स्टडी के हवाले से और तेज़ी आने वाली है। यानी कि हो सकता है एक प्रेशर आने वाला हो आपका एजुकेशन के हवाले से, तो कोशिश करें कि पहले से उसमें प्रिपरेशन रखें, क्योंकि आपने जो इस वक्त सूरत हाल अपनी स्टडी के लिए, या तो मुझे लग रहा है आप एक्स्ट्रा कोर्स की तरफ गए हैं या एक्स्ट्रा एजुकेशन या कोई नया सब्जेक्ट आपने ऐड किया अपनी एजुकेशन के साथ, तो वो तमाम चीज़ों में नो डाउट अच्छा फ़ायदा भी है, या फिर पार्ट टाइम आप जॉब के लिए कहीं अपॉइंट हुए हैं, तो इन दोनों सूरतों में आपके लिए मेहनत जो है वो दुगनी हो जाएगी। ले तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला मौका देंगे इंशाल्लाह, आसानी देंगे। मैं सबका आपको बताऊंगा, अल्लाह का हुक्म होगा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हेल्थ के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखिए यहाँ पे एक एसिडिटी का लोगों को बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है। और एसिडिटी का इशू भी इसलिए कि ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा मसला रह सकता है। बुजुर्गों में अपना जो है वक्त गुजारें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। शुगर पेशेंट को होशियार करूंगा थोड़ा सा कि अपनी डाइट के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि हो सकता है इस वक्त का दिया जाने वाला जो शेड्यूल है या मिलने वाला हालात की वजह से वो थोड़ा सा मिस हो सकता है, उसमें आपके रूटीन जो है खाने पीने का थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपको अपनी तबीयत के हवाले से थोड़ी सी कंप्लेन हो सकती है। तो केयर करें। दूध का सदका आपका बनता है सैटरडे को, किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे मॉर्निंग दूध दें, कम से कम भी एक पाव उसको दूध दें। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम तीन तीन दफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। मुझे ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आने वाला जो वीक है वो कितनी बड़ी चेंजिंग्स और कितना पॉजिटिव कुछ लेकर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी वेगो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से बड़ा
शानदार गुजरने वाला है। जी विर्गो, मामलात वाकई में बड़े कंट्रोल में हैं, लेकिन फ्यूचर के हवाले से थोड़ा सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। कोई भी मामले में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अधूरापन आपको आने वाले वक्त में थोड़ी सी शिकायत पैदा कर सकता है, तो उस हवाले से आपको इस वीक में प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रेशर लेस। ऐसा ना हो कि जी आप प्रेशर में आके उस काम का कोई सॉल्यूशन तलाश कर रहे हो, तो बेहतर ये होगा आप उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि वर्गो इस वक्त बहुत दूर तक देखेगा और इस वीक के अंदर वो तमाम चीज़ों को महसूस कर सकता है। अच्छा, मुमकिन ये है कि इसमें एक थोड़ा-सा प्रेशर भी फ़ील करे, लेकिन मामलात वैसे बहुत पॉज़िटिव होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात के हवाले से काफ़ी सैटिस्फाइड और बड़ा प्रॉपर नज़र आएगा, लेकिन आने वाले कुछ ख़तरात जो हैं वो थोड़े-से ऐसे आसार दे सकते हैं। कारोबारी हज़रात के हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल आपको सफ़र करने चाहिए, जो चेंजिंग्स आप चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से हो या अपने काम के हवाले से हो, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है यही। आप स्टॉक से रिलेट हज़रात को मैं कहूँगा, हो सकता है आपके इरादे कुछ जो है मुख्तलिफ हों अपने काम के हवाले से, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा इसी वीक पे डिपेंड करना आपका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक पे कोई भी चीज़ ना रखें, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। जो भी चीज़ें आपने सेल करी हुई हैं, अगर आप उसको बेचने का इरादा रखते हैं, तो आप ज़रूर इरादा करें। तमाम वो हज़रात जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ ना बढ़ें, बेनिफिट लेने की तरफ बढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप फ्यूचर के हवाले से सोच रहे हैं, तो याद रखिएगा ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी इस वक्त स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे फ़ायदे में नज़र आते हैं, अच्छे मामलात में नज़र आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत देख के करनी होगी, उसके लिए आपको थोड़ी-सी मोहतात रहना होगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से, अगर कोई शॉपकीपर है, अगर वो कोई भी, अगर आप कोई भी चेंजिंग्स का इस वक़्त अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, नो डाउट बड़ा आपको फ़ेवर दे सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि जल्दबाज़ी नहीं, सब्र से आपको स्टेप्स लेने हैं, सब्र से आपको फ़ैसला करना है। अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से, जो भी जॉब करने वाले हज़रात हैं। देखिए, इस वक़्त मिलने वाली ऑफ़र्स और मिलने वाले ऑप्शंस आपको जॉब की तरफ से, देखिए, या तो वो हज़रात जो जॉब की तरफ से वैसे ही परेशान थे, अगर उनके लिए ऑफ़र आती है तो उन्हें ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा आने वाला जो वीक है वो प्रेशर बहुत दे सकता है, तो मुमकिन है ये किया जाने वाला फैसला आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ेज़ पे ला सकता है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आप पे, या आपका काम का लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा हर चीज़ के हवाले से। नो डाउट इस वीक में तो बड़ी सपोर्ट आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। फिर मैं बात कहूँगा जॉबलेस हज़रात से, जो विर्गो है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक ऐसा है जिसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। आपको अपॉइंट कर लेना चाहिए जॉब को। अगर ज़रा भी सैक्रिफाइस करते हैं तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी होगी। नो डाउट 1-2 महीने की मेहनत में एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं अपनी जॉब के हवाले से। हाउसवाइफ़ से मैं मुखातिब हूँगा जी, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए नए जो भी आप नए मामलात इस वक़्त छेड़ने जा रही हैं या कोई भी अगर चेंजिंग्स के हवाले से सोचने जा रही हैं, तो ये सोच के आपको स्टेप लेना है कि आपको अकेले इस वक़्त जो है हैंडल करना पड़ सकता है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जो सपोर्टर्स आपके लिए खड़े हों, वो कहीं रिज़र्व हो जाएँ या मसरूफ़ हो जाएँ। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आप प्लान कर लेती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी तो तस्बीह है अल्लाह के हुक्म से जो आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाएगी। और अगर होने वाले इस वक़्त कोई भी सफ़र होते हैं, बहुत अच्छे आपके सफ़र हैं, ये वीक बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको। लेकिन अगर आप कोई भी मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ को रखती हैं, इस वीक के बाद अगर कोई भी चीज़ का हवाला रखती हैं या कोई भी ज़िम्मेदार महसूस करती हैं कि अगर कोई भी मामला होगा नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो डिले हो जाएगा। इस वीक में होने वाले काम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। कोशिश करें होने वाले कमिटमेंट इसी वीक में हो जाए। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात से और यानी तमाम ख़वातीन व हज़रात जो विर्गो हैं, उनसे, और मैं यही कहूँगा कि जो लव एंड अफ़ेयर्स के मामलात हैं, बहुत तेज़ी से आगे की तरफ अब आग की तरफ बढ़ भी रहे हैं, हक़ में भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें किसी बीच में किसी भी शख़्स को लेकर आना या ट्रस्ट करना, वो आपके लिए बेहतर ना होगा। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बज़ाहिर वो आपके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सपोर्टर भी साबित होगा। जज़्बाती नौइयत से भी नो डाउट वो हर तरह से सिंसियर होगा, लेकिन बाद में जाके वो आपके हवाले से कोई नेगेटिव राय रख सकता है। तो लिहाज़ा किसी भी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, ना तो मेल करें, ना फीमेल करें, क्योंकि सामने वाले की तरफ से अभी अगर कोई शख़्स ऐसा आता है,
या तो आप शक में मुब्तला हो सकते हैं या सामने वाला आपको लेके शक में मुब्तला हो सकता है। कुछ ऐसे सिलसिले हैं जो डाउट्स पैदा कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं। फोकस बहुत स्ट्रांग है इस वक्त एजुकेशन के हवाले से, प्रॉपर तैयारी रखें, बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। ये वीक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप बैकअप कर सकते हैं अपनी एजुकेशन का इस वक्त प्लान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है जिसमें शायद आप ध्यान ना दे पाए अपनी पढ़ाई के हवाले से, तो केयर करें इसमें। तो फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए शुगर पेशेंट को एक तो बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से और ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें, लेकिन पॉजिटिव गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम देख रहा हूँ इस वीक में, और थोड़ा सा शुगर पेशेंट को भी डिस्टर्ब देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट पेशेंट को कोई ऐसा इशू ना हो अगर वो अपनी हाइपरनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी मामला बहुत कंट्रोल में आ रहे हैं। थोड़ा सा नींद के हवाले से मसाइल हैं जो वर्गों को फेस करने पड़ सकते हैं। अल्लाह उसमें भी हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं बात करता हूँ तस्बीहात के हवाले से। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह 700 टाइम आपको पढ़ना होगा, वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 7 टाइम। इंशाल्लाह आपकी बड़ी हिफाजत होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, एक चीज ये है कि कोई मुस्तहिक औरत को मदद की जाए। अब ये मदद आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये मुस्तहिक औरत जो है कोई भी मुमकिन है। अगर राह चलती भी कोई औरत है तो आप उसको पैसे दे सकते हैं, लेकिन मखसूस दिन थर्सडे होगा। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से अगर आप ये सदका करते हैं तो आप फील करेंगे अपने अंदर एक एनर्जी इंशाल्लाह, जिसमें ये वीक गुजारने में और अपने फ्यूचर को प्लान करने में बड़ी सपोर्ट इंशाल्लाह ताला आपको इन दोनों चीज़ों से मिलेगी, सदके से भी और तस्बीह से भी। फिर मैं बात यही करूँगा कि विरगो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका सदका और तस्बीह कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मालिक। दुआ में याद रखें मुझको, मेरी टीम को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा विरगो, ताकि और विरगो को पता चले आने वाली वीक को कैसे गुजारना है। यहाँ तक विरगो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लेब्रा, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार आपने गुजारा होगा, ये वीक भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेब्रा बहुत अच्छा मौका है अपने आप को पहचानने का और अपने बचपन में जाने का, क्योंकि ऐसे वाक़यात और ऐसे मनाज़िर और ऐसे फेसेस हैं इस वीक में कि कोई पुराने दोस्त से टकराव हो जाना या कोई पुराना फ्रेम हाथ लग जाना, कोई बीती हुई बातों के अंदर लिब्रा का गुम हो जाना, और नो डाउट बड़ा लज्जत से भरपूर होगा ये टाइम लिब्रा के लिए। कारोबारी हजरात के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा रहे थे अपने कोई भी प्रोडक्ट के हवाले से, तो नो डाउट बड़ा अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम हजरात के हवाले से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वहाँ माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टॉक से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल छोटे छोटे फ़ायदे हैं डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन से, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वर्क आपने पास्ट में जो किया था उसके हवाले से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन काम जो है लिब्रा का बहुत प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ नए अंदाज के साथ। कुछ ऐसे आपने अंदाज अपनाए थे, कुछ ऐसे तरीके अपनाए थे जिसका बहुत अच्छा आपको फेवर अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या शॉपकीपर है या शॉर्ट टर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ माशाल्लाह बड़ी जो है आमदोरफ्त नज़र आ रही है। इस वीक के हवाले से अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी नेक्स्ट वीक के हवाले से स्टेप लेने वाले हैं, ज़बरदस्त स्टेप लेने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शायद उसके लिए एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा ज़्यादा हो सकती हैं। तो मायूसी से बचना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस वीक का आपका जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात के हवाले से। देखिए यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी सूरत बन रही है। अगर आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं और प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट आपको मिल रही है, नो डाउट आप एक एक्सपीरियंस्ड अपने आप को फील करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई महसूस करेंगे। और जो माहौल अगर इन केस आपका ऑफिशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब था और आपका इरादा नहीं है जॉब छोड़ने का या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस सूरत में आपके पास जो यहाँ का माहौल होगा वो अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद ऐसे क्लियर होना शुरू हो जाएगा लिब्रा, और बहुत अच्छे मकाम पे इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को महसूस करेंगे इसी वीक में। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात के हवाले से। देखिए यहाँ सूरत हाल ऐसी बनती है
कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे जॉब करने की और बहुत ज़्यादा जस्तजू आपकी रही होगी, यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता है। मुमकिन है कि आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन के अंदर जाएँ जो आइडियाज़ पे बेस करती हो फ़ील्ड, जो ऐसी फ़ील्ड हो जिसमें रोज़ाना कोई ना कोई एक नया टास्क हो। तो नो डाउट वो फ़ील्ड और वो प्रोफ़ेशन रखने वाले तमाम हज़रात के हवाले से बड़ी अच्छी ख़बरें, और वो लोग जो ऑफ़िशियली नॉर्मल जॉब जो मैं कहूँगा, वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, कोई नया रास्ता मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है आप अपने एक आइडिया पे ऐसा काम करें जिसमें आप फ्रीलांस बिज़नेस की तरफ बढ़ें। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात हैं, बहुत अच्छा माहौल घर का महसूस होगा। कुछ नई डिशेज़ और कुछ नए अंदाज़ होंगे, कुछ नया टैलेंट होगा जो लिब्रा अपने आप यहाँ पे दिखाएगा। नो डाउट बड़ा लुत्फ़ उठाता हुआ लिब्रा जो है यहाँ पे महसूस होगा, और अगर घरेलू माहौल माहौल में कहीं भी डिस्टर्बेंस थी, वो खुद ब खुद जो है एक पॉज़िटिव हो जाएगी और लिब्रा को एक खुला ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए लव एंड अफेयर्स के हवाले से, लिब्रा को मैं देखता हूँ कि देखें अपने लवर के साथ जो है बहुत अच्छा बर्ताव करता हुआ और एक अच्छे जो है ना माहौल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। मुमकिन है कि आप लोग कोई नई प्लेसेस देखें, कुछ नई चीज़ें देखें, एक दूसरे के हवाले से कुछ नई बातों को पहचानने में आपके लिए ये वीक गुजरे। नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त एडवेंचरस ये एडवेंचर से भरपूर ये वीक आपके लिए हो सकता है। फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा जी बिल्कुल लिब्रा जब एडवेंचर मूड में होता है तो प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ता है। तो हो सकता है कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए बने जो बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में, और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, गैदरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, हर कोई अपने मूड पे प्रॉपर रहेगा। लिब्रा को बहुत प्रोटोकॉल भी इस हवाले से मिलेगा। फिर मैं बात करता हूँ आपकी तस्बीहात, सॉरी आपकी हेल्थ के हवाले से। देखिए हेल्थ माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन माइनर स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जो लिब्रा को शिकायत हो सकती है। इस हवाले से आपको केयर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है लिब्रा किसी एलर्जी का खुदा ना खास्ता शिकार हो जाए, तो उसमें केयर करें। सेकंड, ये एलर्जी से रिलेट जो है आपकी आंखें भी करती हैं, आंखों और स्किन का मसला जो है ये दोनों का ज़ाहिर हो सकता है। शुगर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ में रहेंगे, बेहतर रहेंगे। हार्ट पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल नज़र आता है उनका। अच्छा, जो तस्वीर आपकी बनती है, या हाफिज हो या मालिक हो या रज़ाक हो, ये पढ़ना होगा आपको 313 दफ़ा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम होगा 3-3 दफ़ा। आटा देना होगा किसी भी मुस्तहिक को ट्यूसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए मालिक। आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि मुझे मेरी टीम को ये खूबसूरत दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लिब्रा को पता चले ये वीक कैसे गुजारना है। यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे जी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस वीक के हवाले से मेरे पास कुछ समझ लें ख़तरात हैं स्कॉर्पियो के लिए। और देखिए जब भी ये मामला होता है तो मेरी कोशिश ये होती है तमाम लोगों के लिए कि मैं उनको हक़ाइक़ बताऊँ, लेकिन जो तस्बीहात और सदका होता है ना, वो अल्लाह के हुक्म से जब आप देते हैं तो आप अपने हालात को बदलने में एक बड़ा मददगार साबित होते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके तक़वे के बुलंद होने की वजह से मालिक के हुक्म से तमाम मामलात आप बेहतर तरीके से गुज़ार पाते हैं। बहरहाल जो कारोबारी हज़रात हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि देखें कोई भी ऐसे मामले की तरफ ना उलझें कि जो कोर्ट केस या फिर इस तरह कोई भी कानूनी नुक्तों पे या पॉइंट आउट कर दे आपको। उस हवाले से आपको केयर करने की काफ़ी ज़रूरत है। किसी भी झगड़े वगैरह इन तमाम चीज़ों की कैफ़ियत जो है सूरत हाल बन सकती है। तो इसमें आपको अपने आप को बड़ा पुरसुकून रखना है, कोई प्रेशर नहीं फ़ील करना है, ईज़िली लेके चलना है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। स्टॉक से रिलेट जितने भी हज़रात हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि देखिए बैक से जो प्रेशर आपके पास आ रहा है इसको बिल्कुल लाइटली ना लें, इसको फेस करें बेहतर तरीके से, और कोई बड़ा स्टेप का ना इस वक्त तसव्वुर किया जाए। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कम अज़ कम आप मशवरा लें, और इसमें मशवरा आपको देने के लिए बेहतरीन
एक्यूरियस जो है ये रोल अदा कर सकता है, तो आप एक्यूरियस से बात कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ उन तमाम हजरात के हवाले से जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, देखिए वहाँ भी इस तरह की कुछ मामलात हो सकते हैं, कुछ हिसाब का या हिसाब किताब के हवाले से या कुछ भी ऐसी चीज़ के आप में उसमें बदमज़गी हो जाए या कोई चीज़ ऐसी हो जो डिले हो जाए, तो कोशिश यही करिएगा इस वक्त को कटते ही आप अपने मामले को एक बेहतर तरीके से सॉल्व करें। तो ये जो कैफियत है, ये जो मामलात है, ये जो उलझाव है, ये थोड़ी देर से रह सकता है स्कॉर्पियो, लेकिन मजीद ये उलझ जाएगा अगर आप इस हवाले से थोड़ा सा इश्तियाल हो जाते हैं या कोई भी मामला ऐसा कर लेते हैं जज्बाती होके। तो बेहतर ये है कि एक नॉर्मल एटीट्यूड के साथ और नॉर्मल बिहेवियर के साथ स्टेप लिए जाए स्कॉर्पियो, तो अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छी कामयाबी होगी। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी जॉब करने वाले, सॉरी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात हैं, उनके हवाले से भी कोई रिस्क इस तरह का ना लें, कोई भी प्रेशर में आके ऐसा कुछ ना महसूस करें। इस वक्त कोशिश यही करें जनाब कि आपको जो भी ये मामला है, जो भी आपकी अमाउंट फंसी हुई है, उसकी कोशिश करें, लेकिन एक सुलह फहमी के साथ, ना ही कि ऐसा कि एक ऐसा बिहेवियर मत अपनाएं जिसमें बात जो है वो ख़राब हो जाए। क्योंकि स्कॉर्पियो याद रखिएगा, जो भी मामलात हैं वो आपके कंट्रोल में उस वक्त तक हैं जब तक आप उसको ज़हनी तौर पे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको जज्बाती कंडीशन पे ले आते हैं ना, तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कोशिश करें इसको ज़हनी तौर पे हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के हवाले से। देखें, कुछ ऑफिशियली माहौल जो है अपने हवाले से आपको थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीनियर हो आप पे थोड़ी सी सख्ती से काम लेना शुरू कर दें, जिससे ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कि जी आपके लिए उन्होंने या तो अल्टरनेट तलाश कर लिया, कुछ भी, कुछ खतरे की घंटी है जो ये महसूस हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो टाइम है ये अल्लाह के हुक्म से सदक़े से टलेगा, मालिक के हुक्म से, और बाहिफाजत टलेगा इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट। देखिए यहाँ पे घरेलू कुछ मसाइल हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसमें झगड़े की नौयत आ सकती है। ये वीक जो है बिल्कुल आपको इस नौयत पे लाके खड़ा कर रहा है, और ये मामला अगर छिड़ जाता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप अगर इस मामले को रोकने के लिए इग्नोरेंस का काम करें तो बहुत अच्छा है, और सब्र करने के वालों के साथ अल्लाह है। तो अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह का हुक्म होगा, आपका साथ होगा। और सब्र ऐसा होता है जी कि यानी कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना मोमिन की निशानी है। और सब्र वहाँ होता है कि जब हम सब कुछ कर सकते होते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं, वो सब्र कहलाता है। यानी हम ताकत के साथ जब माफ़ करते हैं ना, तो हम वहाँ करते हैं इग्नोर और सब्र। और वहाँ जहाँ हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वहाँ हम हक की बात करते हैं। ना ही कि वो आवाज़ उठाना इतना ख़तरनाक ना हो कि जी मामलात बिगाड़ की सूरत इख्तियार कर दें। और आवाज़ उठाना ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की समझ में आए, तो आप हक रखती हैं। इसके बाद लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं स्कॉर्पियो को कहूँगा, इस वक्त में आपस में कोई भी बात का ऐसा डिस्कशन होना जो ज़ेरे बहस हो जाए, अगर ऐसा कोई भी सूरत हाल हुई तो याद रखिएगा ये नुकसान काफ़ी लंबा हो सकता है। 41 डेज का कोई ब्रेक आ सकता है, और हो सकता है ये ब्रेकअप ज़्यादा बढ़ जाए और आपस में जो बातचीत का जो मामला है वो जो है दूर हो जाए। तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। सबसे पहले तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि स्लो एंड सेफ ड्राइव करें, बहुत ज़्यादा मोहतात होकर केयर करें, क्योंकि अगर आपकी लापरवाही आपको नुकसानदेह पहुंचा सकती है। खुदा ना खास्ता आप अगर बाइक बाइक राइडर हैं उस हवाले से भी, तो केयर करने की अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक वही मालिक है जो आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें बस एहतियात करें, और बाकी बेसिकली जो अल्लाह ताला का काम है वो अल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे। आप सदका देंगे इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो आपने सुना, जो इस वक्त महसूस हो रहा होगा। नो डाउट मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त काफ़ी ख़तरात को महसूस करने लगे होंगे अपने ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें। इन तमाम चीज़ों का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको अपनी हिफाजत करनी है। तो फिर मैं बात करता हूँ ये कि स्टूडेंट्स के हवाले से नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर आता है। अच्छा, जो आपकी एजुकेशन प्लेस है वहाँ से भी सीनियर्स का कोई एक्शन आ सकता है, टीचर का आपके खिलाफ एक्शन आ सकता है, कोई शख्स आपको यूज़ कर सकता है अपने मौक़िफ़ के मुताबिक। तो आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। फिर हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा, एक तो मैंने आपको तमाम राइडर्स के हवाले से इसमें मैं
स्कॉर्पियो को होशियार करूँगा। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहें। अच्छा, मोहतात होने के लिए बेहतरीन ये होता है हर चीज़ के इस्तेमाल में कि आपका ज़हन हर वो काम में इन्वॉल्व हो। अगर आपका ज़हन कहीं और किसी और प्रेशर और परेशानी में है और आप वो काम कर रहे हैं तो फिर नुकसान हो जाता है ऐसा। तो अपने फ़ोकस को मेंटेन रखने के लिए आपकी तस्बीहात होंगी और सदका होगा। एक तो तीसरा कलमा आपको कसरत के साथ पढ़ना है ना, चलते-फिरते आप पढ़ेंगे 111 दफ़ा तक तो आप पढ़ लें और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें 7-7 दफ़ा। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, बड़ा असर इंशाअल्लाह ताला होगा। काली दाल, येलो दाल दोनों दालें मिला के आप वेडनेसडे मॉर्निंग को देंगे बर्ड्स को। और इससे इंशाअल्लाह ताला जो एनर्जी आपकी डेवलप होगी, ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी जो आप फ़ील कर रहे थे इंशाअल्लाह ये टल जाएगी मालिक के हुक्म से और बड़े अच्छे मामलात की तरफ आप जाएँगे। खुदा ना ख़ास्ता कोई अगर कानूनी मामले में उलझते भी हैं या प्रॉब्लम में भी आते हैं, यानी मैं ये भी कहूँगा कम से कम कि अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो लाइसेंस बुक और अपनी तमाम चीज़ें जो है वो रख के जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ रखें। खुदा ना ख़ास्ता चालान वग़ैरह कटने का भी इश्यू हो सकता है। बहरहाल अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी अता फरमाए मालिक। और यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है इस दुआ के साथ कि मेरी टीम और मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जी सेजिटेरियस, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। मामलात वाकई में सेजिटेरियस इस वक्त बहुत कंट्रोल में जा रहे हैं, नो डाउट। पिछले 2 महीने से आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे थे, कुछ वे नहीं नज़र आ रहा था, कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ये जो फाइनेंशियली एक स्टक है अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटता हुआ नज़र आता है और बड़ा कामयाबी की तरफ आप नज़र आते हैं और ये काम का प्रेशर भी बड़ा लज़्ज़त से भरपूर होगा। लेकिन इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो ऐसा हो सकता है कि आपको ये फ़ील कराए कि जी इस वक़्त कॉम्पिटिशन लाहक है और आपको ये कॉम्पिटिशन जो है ये जीतना है और अपने टास्क से पहले और स्मार्ट वर्क करना है, तो इसका भी थोड़ा-सा प्रेशर हो सकता है। बहरहाल मैं बात करूँगा कारोबारी हज़रात के हवाले से, ये समझ तो गए होंगे तमाम बातें उनके हवाले से ज़्यादा थी। फ़ायदा बहुत नज़र आता है, आपका रुका हुआ माल जो है आपको मिलने या वापस मिलना, इसकी भी बड़ी उम्मीद नज़र आती है और मामलात जो है आपके हक़ में बड़े शानदार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्टॉक से रिलेट करते हैं, वहाँ भी फ़ायदे का बड़ा सिलसिला नज़र आ रहा है। जो मार्केट की एकदम सूरत हाल बनी है, नो डाउट सेजिटेरियस इस वक्त शायद आपके लिए ही ये बड़ा फायदे का सिलसिला लेकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में भी मालिक के हुक्म से काफ़ी बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा तमाम उसके हवाले से सेजिटेरियस के जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी माशाल्लाह अच्छा बेनिफिट का सिलसिला है। अगर आप स्टेट का काम कर रहे हैं वहाँ भी बेनिफिट का सिलसिला नज़र आ रहा है। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से माशाल्लाह अच्छे फ़ायदे का सिलसिला सेजिटेरियस उठाता हुआ नज़र आ रहा है। जॉब करने वाले हजरात के हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ टाइम आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये बात आपके फ़ायदे से रिलेट करती है, अच्छा फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से आपको होगा इंशाअल्लाह। तो ये फ़ायदा सिलसिला रहे आपकी ज़िंदगी में, इसके लिए यही होगा आपका फ़ोकस पूरा रहना और हर तरह से आपका मुतवज्जो रहना हर हवाले से। क्योंकि इस वक़्त आपके बिज़ी होने की वजह से थोड़ा-सा एक इश्यू हो सकता है आपके ऑफ़िशियली पॉलिटिक्स इस तरह की जो आपको बिला वजह इरिटेट करे। तो बड़ा नॉर्मल होके, बड़ा कॉन्फिडेंट होके आपको सबको रिप्लाई करना है, क्योंकि सेजिटेरियस यही अब सक्सेस का टाइम शुरू हुआ है और अल्लाह अल्लाह करके आप इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ये नया स्टेप है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके बाद फिर मैं कहूँगा जॉबलेस हज़रात के हवाले से, देखिए या तो फ्रीलांस आपका बिज़नेस होगा या फिर कोई भी जॉब ऐसी हो सकती है फौरी तौर पे जिसमें सैलरी आपकी पहले से ज़्यादा होगी। तो मालिक के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से। हाउसवाइफ को भी यही कहूँगा कि कोई रुका हुआ माल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माल का फ़ायदा नज़र आ रहा है। कोई भी खोई हुई चीज़ आपको मिल सकती है, कोई भी विरासती अगर कोई मामला है अल्लाह के हुक्म से उसके हवाले से कोई जो है बात आगे बढ़ सकती है, अच्छी सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है अपने काम के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ सामने वाला सेजिटेरियस के लिए कुछ नया करने के मूड में है और वो माल से रिलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट ऐसा ज़रूर पहुँचाएगा जो सेजिटेरियस के लिए बड़ा सरप्राइज़िंग और बड़ा अच्छा होगा।
मौजूदा हालात के अंदर की छोटी सी चीज़ की ज़रूरत जो सेजिटेरियस को इस वक्त हो सकती है, और वो सामने वाला जो पूरी करेगा। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, टफ टाइम है, और टफ टाइम की वजह ये है कि हो सकता है कोई आपको वर्किंग आवर मिल जाए, या कुछ टाइम ऐसा मिल जाए जिसमें आपकी एक्स्ट्रा मसरूफियात आ जाएं, या तो ये रिलेट करता हो आपकी जॉब से, या फिर ये रिलेट करता हो आपके कोई नेक्स्ट ऐसे प्रोजेक्ट से जिससे नाम से कोई मुंसलिक है, क्योंकि मटेरियल का फ़ायदा सेजिटेरियस को इस वक्त बहुत नज़र आता है। हेल्थ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है सेजिटेरियस के लिए, लेकिन केयर करने की बहुत ज़रूरत है अपनी शेड्यूल के मुताबिक खाने पीने की, क्योंकि आने वाला वीक भी आपको देखना है, अल्लाह ताला दिखाने वाले हैं बेशक, और अच्छा ही देखना है। तो उसमें आपको इसी वीक से मैनेज करना अपने खाने पीने के हवाले से, क्योंकि आप बहुत मसरूफियत की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो केयर करें इस हवाले से। जो तस्बीह आपकी बनती है इस वीक में 313 दफ़ा लाहौल पढ़ेंगे आप, और सैटरडे को किसी भी मुस्तहिक को 40 रुपीज़ जो है देंगे, मॉर्निंग देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर नमा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। मुझे अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर याद रखें, मेरी टीम को और मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सेजिटेरियस यहाँ तक कंप्लीट होता है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दें, आपके तमाम मामलात को और तमाम चीज़ों के हवाले से आपकी रहनुमाई फरमाएं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, जी बिल्कुल कैप्रिकॉर्न बहुत ज़बरदस्त मामलात की तरफ गामजन है। बहुत बहुत मुबारक हो कैप्रिकॉर्न, जो पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही है, बड़ा पुरसुकून माहौल में बड़ा ज़बरदस्त चेंज आप लेकर आ रहे हैं, नो डाउट। कैप्रिकॉर्न ऐसे आज़ाद हुआ है ना, अभी थोड़ा सा स्टक था, बहुत पाबंदियां थी उस पे बेचारे पे हर चीज़ के हवाले से, एकदम से एकदम फ्री फील करेगा, और ऐसा फील करेगा कि वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी बड़ा चेंज करेगा। इस वक्त नज़र उतारने की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपके लुक्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महसूस किए जाएंगे, आप काफ़ी पसंद किए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो शख्सियत के हवाले से जो चेंज होगी, एक एनर्जी होगी नेचुरल, उसमें एक नज़र भी लग सकती है आपको, तो इसके लिए ख़ास एहतमाम करिएगा। बहरहाल कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल सफ़र करें आप, बहुत अच्छी सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है माशाल्लाह, और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ही ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा चेंज है माशाल्लाह आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त चेंज होगा। तो कैप्रिकॉर्न, ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव है, और इसको बहुत इंजॉय करें, ये वीक बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल, फायदे का सिलसिला बड़ी तेजी से चलेगा, और नो डाउट थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाली कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन बिजनेस बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, एक अलग ही स्टेज पे जाएगा, मजा आ जाएगा आपको नो डाउट इसका फायदा उठाने में, और जो फील करेंगे वो हकीकतन आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। इसके बाद स्मॉल इन्वेस्टर या कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने भी हजरात हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। या तो कोई ऐसी डील होने वाली है जो वाकई में कहते हैं कि काफ़ी अरसे में एक दफ़ा ऐसा कोई चांस मिलता है, इस तरह का कोई सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से। जी बिल्कुल, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आप बहुत रिस्की फेज पर थे, लेकिन बड़ा जबरदस्त अब जो चेंज है आपको उसका मिला है, इज्जत में बड़ा इजाफा आपको होगा, और बहुत एक्साइटेड आप इस वक्त होंगे, और अपनी एक्साइटमेंट को इस वक्त कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। ये भी मुमकिन है वो तमाम कैप्रिकॉर्न जो बाहर जाने में इंटरेस्ट रखते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा वे बन सकता है इस दौरान। और अगर अप्लाई किया हुआ है तो इस वीक में आपके कोई ना कोई ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। और अगर इन केस आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है और जॉब चेंज करने का या तरक्की हासिल करने का इरादा है, तो मौजूदा कंपनी के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। इसके बाद जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखिए जनाब, वहाँ भी यही सिलसिला है, अगर आपने बाहर अप्लाई किया हुआ है तो बहुत अच्छी सूरत हाल बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप कहीं भी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ फील्ड भी जॉब इस वक्त चुन रहे हैं, जो ये शायद महसूस कर सकते हैं कि अपने हवाले से कि यही प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट था, तो हो सकता है अल्लाह के हुक्म से आपको वो मिल जाए। और फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर आप घर को बदलने के हवाले से या उसको रेनोवेट करने के हवाले से जरा भी परेशान थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपके मामलात होने गए हैं आपने
बहुत खूबसूरत अंदाज में प्लान कर लिया है, और आप घर के अंदर जो भी तब्दीली या शख्सियत में या किसी भी एतबार से जो चेंज आप चाह रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह लाने में कामयाब होंगी। जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। नो डाउट बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा, आपकी खिदमत को बड़ा माना जाएगा। और उसके साथ साथ आपको ये इत्मीनान ज़रूर रखना है कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ आपके हक में जा रहा है। नज़र से आपको इस दौरान बचना होगा। अगर कहीं भी आपको शिकायत होती है निगाहों के यानी आंखों के मसाइल से या कुछ भी, तो ये याद रखिएगा ये नज़र से आप अफेक्टेड हुए हैं। तो आप नज़र का जो एहतमाम किया जाता है घर के अंदर वो करिएगा, या फिर मैं आपको इसमें आखिर में बताऊंगा, वो आप अप्लाई करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लव एंड अफेयर्स के हवाले से जी बिल्कुल कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत फील फ्री करेगा अपने आप को, और ऐसा फील होगा कि वाकई में एक दूसरे के लिए बने, और एकदम एक एनर्जी महसूस होगी सामने वाले के अंदर अपने लिए, और अपनी जो इज्जत उसकी अपना जो मकाम उसके दिल में महसूस किया जाएगा निगाहों के जरिए। जो कैप्रिकॉर्न वाकई में बहुत एक्साइटमेंट उसमें जो होगी इस हवाले से होगी, और एक रिश्ते की तरफ जो है स्टेप लेता हुआ नजर आता है, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए आप रिलेशन के हवाले से कामयाब होते हुए नजर आते हैं। ऐसा स्टेप बनता हुआ नजर आता है कि मुमकिन है कि आप अगर किसी भी रिलेशन को लेके स्ट्रगल में थे या कुछ भी थे, या कोई एग्री नहीं कर रहा था भी कन्विंस, तो ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए कि कोई इन्वॉल्व हो जाए और आपको गाइड करना शुरू कर दे। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से जी बिल्कुल फोकस बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस वक्त का अगर वेटिंग रिजल्ट है तो बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न के लिए रिजल्ट्स आ सकते हैं। और अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो नो डाउट अनएक्सपेक्टेड अल्लाह के हुक्म से आप वो टेस्ट देंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ताला आपके आएंगे। अच्छा, जो इस वीक के हवाले से तमाम कैप्रिकॉर्न को मैं यही गाइड करूंगा, जो आपकी तस्वीर बंदी किसी भी बुजुर्ग को थर्सडे मॉर्निंग एक वक्त के खाने के या तो पैसे दिए जाएं या फिर उनको खाना खिलाया जाए। इसके अलावा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम आपको 300 टाइम पढ़ना होगा। बलो आखिर दुरूद इब्राहिम तीन तीन दफा होगा। और अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपके सदक़े को कबूल फरमाए। सॉरी, मैं आपकी हेल्थ के हवाले से आपको गाइड करना भूल गया। कैप्रिकॉर्न, आपको इंसोमिया का इशू हो सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट में हो सकता है आप अपनी नींद को खुद भगाने के लिए कुछ नई चीजें कर रहे हो, क्योंकि कुछ एटमॉस्फेयर का भी चेंज है जो आप महसूस कर सकते हैं, कुछ फीलिंग्स भी है। बाकी ओवरऑल जो भी हेल्थ के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें एक इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ा चेंज माशाल्लाह नजर आता है तमाम कैप्रिकॉर्न के हवाले से। तो इसमें याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को दुआओं में लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि और कैप्रिकॉर्न्स को पता चले कितना चेंज उनकी जिंदगी में आने वाला है। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, एक्यूरियस इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। बिल्कुल एक्यूरियस बड़ी जबरदस्त एनर्जी लिए घूम रहे हैं और बड़े जबरदस्त मामलात होने जा रहे हैं, और नो डाउट जिस तरह आप माशाल्लाह प्रोमिनेंट रहे तो नज़र तो लगनी थी ना। इस वीक में आपको कुछ ऐसे मसाइल या कहीं भी अगर आपको बोझ वगैरह महसूस हो रहा है, या कोई भी ऐसे मामलात में स्टक महसूस हो रहा है, तो आप नज़र ज़रूर उतारें अपनी। और नज़र उतारने के लिए एक्यूरियस यही है कि आप कोशिश ये करें कि 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें, पानी पे दम करें और उसे पीने, अल्लाह का हुक्म होगा, उससे इम्प्रूवमेंट होगी। और जो टोटके आम तौर पे घर पे किए जाते हैं जो मिर्चों को जलाने वाले, वो इसके बाद कर लें इंशाअल्लाह ताला, आपको काफ़ी तबीयत में हल्कापन महसूस होगा। इसके बाद मैं बात कर रहा था तमाम एक्यूरेट्स को इस हवाले से कि जो थोड़े बहुत आपके जो मामलात रुके हुए थे उसके हवाले से वीक आपको बहुत मौका दे रहा है, खुसूसन कारोबारी वगैरह जो हजरात हैं जिस हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे थे, उस हवाले से एक टाइम मिल रहा है, और एक डिफरेंट अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा करेंगे। क्योंकि एक्यूरीज जो मूड में ना, कुछ एडवेंचर के मूड में माशाल्लाह नजर आ रहा है। इसके बाद अगर स्टॉक से रिलेट हजरात की बात करूं तो फायदे का सिलसिला रहेगा, लेकिन देखें कोई भी एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार की जाती है जो एक एक्सपेरिमेंट की एक कैफियत हो, यानी एक स्टॉक से रिलेट जितने भी हजरात हैं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे वो एक कोई नए तजर्बे करेंगे और नो डाउट उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के हवाले से, एक्यूरियस बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आती है आपकी ऑनलाइन के हवाले से। आपकी जो स्टेज है या आपका जो सर्कल है, आपका जो क्लाइंट है, उन तमाम सर्कल में एक इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होगा आपको। स्मॉल इन्वेस्टर या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाले जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन तमाम लोगों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा अच्छी डील नज़र आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम हज़रात के हवाले से जो भी शॉपकीपर वगैरह हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा एक ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन के हवाले से थोड़ी-सी नई कॉम्प्लिकेशन भी फेस करनी पड़े, लेकिन एक फ़ेवर भी आपको मिलेगा। आपकी कोई चीज़ के अंदर आपकी पहचान बनेगी और बहुत ज़बरदस्त आप उससे फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले तमाम हज़रात के हवाले से। देखिए यहाँ पे अपनी जॉब के हवाले से कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलेगा, और वो ऐसा हो सकता है कि या तो ऑफ़िशियली आपको कोई एक ट्रिप दिया जाए या फिर ऑफ़िशियली कोई ऐसा कोर्स करने का मौका दिया जाए जो आपके लिए बड़ा फ़ायदे से भरपूर हो। तो नो डाउट दोनों सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंफर्टेबल माहौल भी नज़र आ रहा है, और फिर ये भी कि आपके मूड के हवाले से भी काफ़ी आप नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम एक्यूरियस के लिए जो जॉबलेस हैं। देखिए यहाँ सफ़र के हवाले से बड़े अच्छे मामलात नज़र आते हैं। आपका हो सकता है कि कोई नया टास्क बने और उसकी तरफ आप बढ़ें। नो डाउट उसमें कामयाबी नज़र आ रही है मुझे, कि अगर आप कोई भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने की तरफ भी बढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। यही बात मैं हाउसवाइफ के हवाले से कहूँगा। तमाम एक्यूरेस हाउसवाइफ नो डाउट काफ़ी कुछ फेस करा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनफरिद प्लेस की तरफ जाने पे गामज़न है। और सबसे अच्छी बात ये कि वो पुराने रिश्तेदार जिनसे मुलाकात हुए हुए काफ़ी साल हो चुके थे, उन रिश्तेदारों से कोई आपका जो है मेल-मिलाप बढ़ेगा और बहुत अच्छा सिलसिला माशाल्लाह मुलाकात का रहेगा। काफ़ी एप्रिसिएशन आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी अपनी, या तो कोई पकवान के हवाले से या घर को जो भी आपने तब्दील किया उसके हवाले से, या फिर कोई भी ऐसा मामला जो आप करने वाली थी। इवन अगर इस दौरान आपका कोई भी इनामी मामला, या आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं या फिर आप कोई जॉब कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से एक फ़ायदे की सूरत बनती हुई नज़र आ रही है। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एक-दूसरे के साथ टाइम गुज़ारने का, और कुछ नई चीज़ों को दरियाफ़्त करने का, कुछ नई चीज़ों को देखने का। हो सकता है आप लोग जो हैं उनसे सामने वाले से, यानी जो भी अपोज़िट जेंडर है, उसके रिलेटिव से आपकी मुलाकात हो, बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है आपकी जो है मुलाकात, और बड़ा अच्छा आपका जो है वो एडवेंचर है। तो ऐसा भी मुमकिन है कोई पिकनिक वगैरह का मौका भी आपको मिल जाए। फिर मैं बात करूँगा तमाम उन हज़रात के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन और हज़रात, या जो भी बच्चे-बच्चियाँ हैं, उन तमाम उनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको मौका मिला हुआ है, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स और नए एक्सपीरियंस करने का। हो सकता है जो लोग, जो स्टूडेंट्स इस वक़्त जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ी आसानियाँ माशाल्लाह नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़ी आसाइश बनती हुई नज़र आ रही है। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखिए थोड़ा-सा एक्यूरेसी इसमें आपको केयर करनी होगी, खुसूसन शुगर पेशेंट को अपनी डाइट के हवाले से, क्योंकि हो सकता है कुछ नए मसाइल जो हैं उनका सामना आपको करना पड़ सके, तो वाक़ई में आपको इस वक़्त डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना होगा। हार्ट पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसा मूड स्विंगिंग इशू इस वक़्त एक्यूरियस को महसूस होता है, तो उसे संजीदगी से लें। अगर आपको कोई भी बीमारी ऐसी है जो काफ़ी अरसे से रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका जो है यानी अपने कंसल्टेंट से, जिससे भी आप मशवरा लेते हैं, आप उससे ज़रूर मशवरा लें। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। फिर मैं बात करूँगा आपकी तस्बीहात के हवाले से। देखिए एक तो एक्यूरियस कोशिश करें कि दिन में 1 दफ़ा कम से कम सूरह नूर ज़रूर पढ़ लें, या अगर हफ़्ते में 1 दफ़ा पढ़ लेते हैं सिर्फ़ ट्यूज़डे को, तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है, वो यही है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ पढ़ेंगे आप 113 दफ़ा। इसके अलावा या अल्लाहु समद पढ़ेंगे आप 100 टाइम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, एक ही दफ़ा पढ़ सकते हैं आप, और दोनों तस्बीहात को एक ही साथ पढ़ सकते हैं। तो अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा होगा, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी तस्बीह को कबूल फरमाए मालिक। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को एक
1.25 किलो के करीब आटा दें। ये ट्यूसडे मॉर्निंग दिया जाएगा, या आटे जितने पैसे दें अल्लाह ताला कबूल फरमा ले सदक़े को, तस्बीहात को मालिक कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपको कामयाबी अता फरमाए मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझको और मेरी टीम को, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और एक्यूरियस को पता चले कि उनके आने वाले वीक में क्या मामलात होने वाले। तो यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट साइन के। जी पाइसेस, खूबसूरत जॉली नेचर वाला, नो डाउट इस वक्त बड़ा मसरूफ नजर आएगा, और नो डाउट वो तमाम काम जो एकदम स्टक हो गए थे, पाइसेस बड़ा परेशान था। और हकीकत बात है ये पाइसेस वाकई में मैं इसको अगर पसंद करता हूँ पर्सनली ज़ाती तौर पे, तो ये इतना लाइटली हर चीज़ को लेता है और अपने जॉली नेचर की वजह से संगीन से संगीन मसले से निकल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत दी। मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसके हवाले से आपको ज़रूर इसकी स्पेशल वीडियो दूंगा। लेकिन बहरहाल जो इस वीक के हालात हैं, मामलात हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक है जो एकदम से खुल जाएगा, और फाइनेंशियली जो स्टॉक तमाम पाइसेस को था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होगा। एक वे पर पहुंचेंगे बहुत आसानी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ। प्रेशर ज़रूर होगा, और पाइसेस ये आपने खुद साख्ता लिया होगा कि क्योंकि एक टास्क होगा, आपको वो टास्क पूरा करना है, और वो आपने अपना ही एक टास्क बनाया हुआ होगा। कारोबारी हजरात के हवाले से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी डीलिंग्स होगी, बहुत अच्छे मामलात हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं। प्रॉपर्टी से रिलेट जितने भी पाइसेस हैं अच्छी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने के हवाले से परेशान थे तो उसके मुताबिक भी बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह नज़र आती है। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात, वहाँ भी अच्छे बेनिफिट्स हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जितने भी हजरात हैं वो भी बड़े मसरूफ नज़र आएंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से। और अगर आप कोई भी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हैं उसके हवाले से भी, और कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेस यानी शॉपकीपर वगैरह, वहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त बेनिफिट्स नज़र आते हैं। जॉब करने वाले तमाम पाइसेस को मैं ये कहूँगा काफ़ी मसरूफियत आ चुकी होगी। घरेलू एतबार से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन मैनेज बहुत परफेक्ट कर रहे होंगे। अपने लहजे को नॉर्मल रखिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, बड़ी मदद रहेगी। इसके बाद अगर जॉब लेस कोई है तो देखें वो फ्रीलांस का एक बेहतरीन मौका मालिक के हुक्म से मिल रहा है, और बड़ा अच्छा मौका आपको मिल रहा है। इसके अलावा फिर मैं बात उन तमाम लोगों के हवाले से करूंगा जो भी हाउसवाइफ को डील कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ खुद हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा माशाल्लाह काफ़ी बिजी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आपको इस वक्त फील नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा। कोई इनाम मिलने की सूरत हाल इख्तियार हो रही है यहाँ पे। कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आपको इनाम मिले अल्लाह के हुक्म से। अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे नज़र आते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छी पोजीशन पे आप अपने आप को खुद पाएंगी, अपनी सेटिस्फेक्शन होगी। बॉडी पेन की अगर शिकायत होती है तो ले लीजिएगा, शौहर से खिदमत लेना बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा फिर मैं बात यही करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी तमाम स्पाइसेस का एक तो बहुत ज़्यादा तवज्जो मुतवज्जो रहेंगे अपोजिट जेंडर की तरफ, जो है अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा, और कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो, ज़्यादा से ज़्यादा बात हो। स्पाइसेस थोड़ा सा फ्री हैंड दें, और नो डाउट सामने वाला जो है वो आपके गिफ्ट्स के लिए कुछ प्लान कर रहा है तो करने दें, थोड़ा सा ग्राउंड दें, और अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि वीक तो आपका आ ही रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मामलात आने वाले हैं। फिर मैं बात करूंगा तमाम तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से, और मैं कहूँगा थोड़ा सा प्रेशर मोमेंट है, आप थोड़ा सा इसको लाइटली लें और मैनेज करें अपनी एजुकेशन को, इंशाल्लाह अच्छा आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। हेल्थ के हवाले से पाइसेस मैं यही कहूँगा बॉडी पेन, शोल्डर पेन, हेडेक और सर्वाइकल, इनमें से मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें बेस प्रेशर से करती हैं। आप जो एक्स्ट्रा वर्किंग करेंगे उसकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं, और उसके लिए बेहतरीन यही होगा अल्लाहुस्समद की आप तस्बीह पढ़ें 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा जो आपको 7-7 दफ़ा पढ़ना होगा। और जो आपका सदका बनता है इस वीक के हवाले से वो ये है कि कोशिश करें 80 रुपीज़ सैटरडे किसी भी मुस्तहिक को दें। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर फरमा दे मेरे मालिक। मुझे मेरी टीम को ज़रूर अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में जिस तरह आप लोग याद रखते आए हैं उसी तरह याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और पाइसेस को पता चले कि उनके आने वाले वीक में क्या मामलात हैं। यहाँ तक पाइसेस कंप्लीट होता है।
तमाम स्टार कंप्लीट होते हैं। इजाज़त चाहूँगा, फिर आपकी खिदमत में आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।